जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। आज आप लोगों के बीच में हम लेकर के आ रहे हैं 12 क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए एकदम काफ़ी फायदेमंद करेगा। वही क्वेश्चन को लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और जो पूछे जाएगा एग्जाम में, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बस 12 क्लास का स्टूडेंट है और 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाला है, और आज के बाद आप भी क्लियर करेंगे। सवाल आप लोग को विद्यार्थी नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, दे चुका है हमारा कि डी बटा डी एक्स और फिर है कोट एक्स। तो कहने का मतलब कि डीसी पूछ दिया। डिफरेंटिबिलिटी, तो डिफरेंटिबिलिटी कोट का क्या होता है, तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है और कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बताइए, इतना इजी पूछा है। ऑप्शन कहाँ होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, है ना एकदम। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं फटाफट से। अगला सवाल है सवाल नंबर, देखिए विद्यार्थी क्या बोला है कि ई एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस कोस एक्स का होल ब्रैकेट इंटू डी एक्स। तो ऐसे सवाल कैसे बनता है? चलिए चुटकियों में इसको बनाते हैं कि जब ई एक्स रहे और इंटू में रहे, बीच में प्लस या माइनस रहे, तब कंडीशन है कि एक लेटर मानने के बाद दूसरा चलाए। एक लेटर मानने के बाद दूसरा चलाए, तो ये फॉर्मूला आपको जब भी रहेगा ई एक्स रहेगा और इंटू अगर बीच में प्लस या माइनस रहेगा तो ये शर्त तो लगेगा। कैसे बनता है बस देखते जाइए। ये समझिए हमें कि एक लेट को लेट मानने के बाद दूसरा आना चाहिए। तो अगर हम कोस लेट मानते हैं तो कोस का डीसी माइनस आने, यानी नहीं आया। साइन दिया हुआ, माइनस नहीं दिया हुआ है। अगर हम साइन लेट मानते हैं तो साइन का डीसी कोस होता है, यानी हमारा आ गया, बात खत्म। चलिए एफ एक्स बराबर हम क्या कर लिए, तो साइन एक्स। जैसे ही इसका डीसी तोड़ेंगे एफ एक्स, तो साइन डक्स कर दिए, यानी डीसी डिफरेंटिबिलिटी अब कलर जिसको बोलते हैं, तो साइन का डीसी होता है भैया कोस, हो गया। अब क्या, तो ये इसका एक्स। अब देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स के जगह पे क्या बैठा देंगे, एफ एक्स, और प्लस कोस एक्स है, कोस एक्स के जगह पे क्या बैठ गया आपका, एफ डैक्स एक्स बैठ गया, और हॉल आपका आ रहा था डी एक्स का डी एक्स। तो बताइए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या, कि ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स जब रहता है तो फॉर्मूला हो जाता है ई एक्स इंटू एफ एक्स, और निश्चित समाकलन के लिए प्लस सी लगा दीजिए, बात खत्म। कैसे? अब देखिए कि ई एक्स का ई एक्स हो गया और एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान हमारा क्या है, साइन एक्स है, और प्लस सी का सी। यानी ऑप्शन का हम बात करें, ऑप्शन की बात करें विद्यार्थी, तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन फिर से वही ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा अगर किन्हीं को परेशानी होगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे विद्यार्थी। क्वेश्चन में उलट के आप लोग देखिएगा तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट से। सवाल अगला क्या बोला आप लोग सामने, डीसी है, पूछा है कि लॉग ए का पावर एक्स क्या बनेगा, क्या होगा इसका डीसी। बस घबराइए मत, देखते जाइए कैसे क्लियर होगा। तो नियम पढ़े होंगे कि लॉग में जो डीसी, लॉग में जो पावर होता है वो आगे पीछे होता है। यानी लॉग है एम का पावर एन लिख दिए तो एन आगे चला गया और लॉग एम हो जाएगा। ये तो जरूर पढ़े होंगे विद्यार्थी। अगर लॉग है एम लॉग एन है तो क्या नियम है कि लॉग एन का एन, और जो आगे पावर था पीछे चल गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉग में पावर आगे पीछे होता है ना। तो बस यहीं पे कीजिए, तो डी बटा डी एक्स है, लॉग में पावर आगे लेके चलाए तो एक्स आगे चलाया और ये लॉग ए हो गया। अब डीसी कैसे बनेगा बस देखते जाएं कैसे बनेगा। तो लॉग ए जो हुआ हमारा डीसी, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डीसी बनेगा वो एक्स के सापेक्ष बनेगा, लेकिन है यहाँ पे लॉग ए, और लॉग ए जो हुआ से अंक हुआ, अंक का डीसी होता है 0, लेकिन है गुणांक में, किसी के साथ में है, तो इसका तो डीसी नहीं होगा लॉग ए का, लॉग ए क्योंकि गुणांक में है, और एक्स का डीसी होता है 1 होता है, यानी लॉग ए हो जाएगा आपका। और लॉग ए है तो ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन धड़ाक सा डी मार दीजिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा विद्यार्थी। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर टाइप के सवाल को आप लोग को क्लियर कराते जा रहे हैं, एकदम पूरा का पूरा निचोड़ दे रहे हैं। चलिए बहुत विद्यार्थी, अगला सवाल है, सवाल देखिए क्या बोला है। सवाल बोला 0 से 4 है और डी एक्स है ऊपर में और नीचे में है रूट अंडर एक्स। कैसे बनेगा,
कैसे बनेगा, ये हमारा निश्चित समाकलन दे दिया, क्योंकि लिमिट दे चुका है। निम्न समोच्च में जब लिमिट दिया हुआ रहता है तो निश्चित सीमा कहलाती है, इसका आंसर आना परफेक्ट होता है। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन 2√x, यही ना पढ़े होंगे विद्यार्थी। 2√x नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए हम फटाफट से इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप से कर देते हैं और सिंपल भी इसको बताएंगे। तो क्या 1/√x का मतलब 1/2 लिख सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग कर दे रहे हैं और शॉर्ट भी बता देंगे, समझ में आ जाएगा सभी को विद्यार्थी। देखिए क्या है, जबरदस्ती बट्टा में दिया हुआ तो बट्टे ऊपर लेकर के जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर -1/2 हो जाएगा। किसी भी संख्या को नीचे से जबरदस्ती ऊपर ले जाया जाता है तो माइनस देना पड़ता है, यही ना। अब क्या, तो पावर है तो इंटीग्रेशन का नियम बताइए कि जब बहुपदीय रूप में रहते हैं तो नियम क्या है विद्यार्थी, नियम आप लोग पढ़ चुके हैं कि देखिए नियम पढ़ चुके हैं d/x x के पावर n, तो नियम है कि पावर आगे आता है, x लिखा था पावर में से घट जाता है, तो ये तो डीसी का नियम हो गया। ध्यान दीजिए ये डीसी का नियम होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, इंटीग्रेशन, तब बस वही बतिया है, वही बात है विद्यार्थी। देखिए इंटीग्रेशन का नियम क्या है, इंटीग्रेशन नियम का नियम है कि x के पावर अगर x के पावर n है और dx है, तो नियम है कि x के पावर में कि जुटेगा और पावर के साथ नीचे आएगा, निश्चित समाकलन है तो प्लस सी लग जाएगा, और निश्चित है तो प्लस सी नहीं लगेगा। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, क्या कि पावर आ गया, सॉरी पावर में जुटेगा, पावर में जुटेगा और पावर के साथ नीचे आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, और ये हमारा पावर जो था वो पीछे चला जाएगा। अब क्या होगा, तो देखिए x के पावर नीचे कुछ नहीं तो 2 एलसीएम लीजिएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, -1 + 2 हो जाएगा। नीचे एलसीएम लीजिएगा विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2, और ये -1 + 2, इधर 0 से पावर 4। बस देखते जाइए कैसे क्लियर होगा, चुटकियों में क्लियर होगा। 2 प्लस में 1 माइनस में, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, और नीचे आपका आ गया 1/2, क्या हो जाएगा, तो मेन लाइन की जो डबल नीचे रहता है सो चल जाता है कहाँ ऊपर, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, x के पावर 1/2 हो गया है ना। पावर है तो पावर देते हैं 0 से 4, देखिए यही ना, बस 0 से 4। अब क्या, तो जो पावर 1/2 लिख सकते हैं उसका मतलब आप रूट भी लिख सकते हैं, तो 2x के पावर रूट अंडर क्या लिख देंगे, x के पावर 1/2 का मतलब रूट भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ तक हमें आंसर नहीं आया है, क्योंकि आंसर हमें निश्चित समाकलन दिया हुआ है, यानी इसका परफेक्ट है कि आंसर आएगा। तो बैठाइए 4 बैठाइए s के जगह पे, तो ऊपर वाला वैल्यू प्लस में, नीचे वाला वैल्यू माइनस में बैठता है, तो 2√x, तो x का स्थान पे 4 हो जाएगा माइनस, 2√x s के स्थान पे 0 विद्यार्थी। 2 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का 2 0 का 0, यानी 2 दूना 4 - 0, तो बताइए कि कितना आएगा, 4 आएगा। अब जब 4 आ ही गया है तो ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सभी को समझ में आ गया। तो देखिए ये तो यहाँ पे हम लॉन्ग कर दिए, आप लोग से लॉन्ग कर दिया आप लोग समझने के लिए, और विद्यार्थी आप लोग तो सभी तो समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, और होल पावर 0 से क्या 4 है तो 4, वैल्यू बैठा दीजिए 2√x के स्थान पे 4, और 2√x के जगह पे 0, बस 2 और 4 का वर्गमूल 2 -0 आपका हो जाएगा 4, यानी आंसर क्या था, सी था। ये शॉर्ट तरीका हो गया, और वो लॉन्ग मेथड तरीका, तो जैसे आपको क्लियर होता है वैसे क्लियर कर लीजिए। चलिए बने रहें वीडियो में, देखिए ना कैसे कैसे क्लियर क्वेश्चन को क्लियर होगा, हर टाइप के सवाल को हम क्लियर करेंगे विद्यार्थी, बस खाली बने रहें आप लोग वीडियो में। सवाल है अगला, क्या बोला है, 0 से 1 और dx है 1 + x है। इतना इजी सवाल है, इतना इजी सवाल है विद्यार्थी, कैसे बनेगा बस देखते जाइए। तो जब नीचे में रहे x के रूप में रहे, इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, तो यहाँ तो हमारा स्वतंत्र है क्योंकि बट्टा में दिया हुआ है, और याद देखिएगा जब बट्टा में दिया हुआ तो पावर वर में हमारा दिया हुआ नहीं है, तो नहीं है तो सिंपल है कि ये 1/x, क्योंकि होल पावर हम कितना लिख सकते हैं 1, तो 1/x के रूप में आ गया तो हमारा स्वतंत्र है। यहाँ पे स्वतंत्र किसे नहीं कहते, यानी जब ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे तो वह स्वतंत्र स्थिति में नहीं आता है। जब एक ही साइड चाहे तो ऊपर ही रहे या तो नीचे ही रहे तो स्वतंत्र स्थिति में आता है, उसका इंटीग्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पे है आपका, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, है ना। तो 1 और पूरा किसका गिनती हो जाएगा, x के रूप में गिनती हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे log x, और x के स्थान पे पूरा हो जाएगा 1 + x, और होल पावर आपका दे चुका है विद्यार्थी 0 से 1। चलिए मान बैठा दीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा। तो log का log हो जाएगा, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं,
एक्स के स्थान पे 1 बैठा दिए लॉग। अब बताइए 1 और एक्स के स्थान पे क्या 0। पढ़ चुके हो कि ऊपर का वैल्यू प्लस में और नीचे का वैल्यू माइनस में, यही ना बस। तो लॉग 1 और 1 का हुआ 2 और लॉग 1 में से 0 जोड़िएगा तो 1 ही रह जाएगा। अब भैया बताइए कि लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है। तो लॉग जब माइनस में रहता है तो बट्टा में चला आता है, यानी लॉग m बट्टा क्या हो जाता है n हो जाता है। तो लॉग यहाँ लिख दिए 2 और बट्टा में कितना हो जाएगा 1, यानी 1 से भागा देंगे तो लॉग 2 ही रह जाएगा। और लॉग 2 ऑप्शन कहाँ पे है नज़र आ रहा होगा सभी को, ऑप्शन बी में छुपा हुआ है। धड़ाक से मार दीजिए, आपका आंसर हो गया। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे विद्यार्थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट से। सवाल अगला देखिए क्या बोला है। सवाल जो है अगला बोला है कि इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब दिमाग लगाइए, क्या बताए थे आप लोग को कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्वतंत्र नहीं है क्योंकि बीच में गुणा आ गया। जब गुणा आ गया तो इसको तो स्वतंत्र करना ही होगा। स्वतंत्र करने के लिए नियम है कि लेट मानना पड़ता है। अगर साइन लेट मानते हैं तो साइन का डीसी कोस आता है ना कि एक्स आता है, एस का डीसी एक आता ना कि साइन आता। लीजिए अब लेट मानने से भी स्वतंत्र नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो कोई ना कोई तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे दिमाग, तो देखिए एक पढ़े होंगे आईलेट, क्या ILATE, आईलेट पढ़े होंगे विद्यार्थी आप लोग। आई मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, जितने भी इनवर्स बन जाते हैं, tan इनवर्स, त्रिकोणीय पंक्ति का सभी इसी में चला आएगा। चलिए एल मतलब लॉग होता है, लॉग एक्स लॉग ए, जितना भी लॉग वाई कुछ भी आ जाए, अलजेब्रा ABCD का कोई भी अक्षर ABCD है ना, XYZ सभी इसी में आ जाएंगे, अंक उंक सभी इसी में आ जाएगा है ना, 2 4 6। टी मतलब ट्रिगो, जैसे साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा सभी आ जाते हैं। ई मतलब EX EY जितने भी आ जाते हैं। तो इसमें नियम है कि जो पहले मिलता है उसका बाहर। कैसे क्लियर होगा, बस बने रहे वीडियो में। देखिए तो सबसे पहले क्या मिला, तो एक्स और साइन है तो अलजेब्रा यही मिल गया, ट्रिगो यहाँ मिल गया, मतलब हमारा यू जो हो जाएगा एक्स यू हो जाएगा और साइन क्या होगा भी, क्योंकि ABCD में पहले यू आता है उसके बाद ही भी आता है, यानी पहले हमारा एक्स मिला, अलजेब्रा मिला, उसके बाद ही ट्रिगो मिला। तो इसका विद्यार्थी फॉर्मूला होता है u इंटू वी का। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो मिलता है उसको बाहर, दूसरका का इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह, जो मिला है ना, जो मिला उसका डीसी, जो मिला उसका डीसी, जिसका इंटीग्रेशन था उसी का इंटीग्रेशन का होल dx। बस यही होता है फॉर्मूला, आईलेट का इसको फॉर्मूला बोलते हैं। और यहाँ से सवाल आपको पक्का एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कैसे बनेगा देखते जाएं। आईलेट बना रहे हैं, आई से बना देंगे, जो मिला उसको बाहर, यानी यहाँ पे पहले u मिला, सॉरी u के स्थान पे x मिला तो पहले x बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। ये देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिल रहा है, तो सवाल पक्का है ना कि आपसे 4 नंबर भी यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। पहला जो मिला उसको बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन, जो मिला है ना, जो बाहर था उसका डीसी, जो बाहर था उसका डीसी, और जिसका इंटीग्रेशन था उसी का इंटीग्रेशन और होल dx। यही होता है विद्यार्थी बस, क्योंकि फॉर्मूला भी आप लोग के सामने लिख दिए हैं। x का साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस x कर दिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, माइनस का माइनस s का डीसी 1 होता है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस कोस कीजिएगा तो माइनस यहाँ से निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, कोस x इंटू dx। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। अब बताइए कि ये गुने कोस कीजिएगा तो कोसे ना रहेगा। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और निश्चित समाकलन है प्लस सी लगा दीजिए, यानी आई बराबर जो निकालेंगे तो सजा के लिख देते हैं एक्स और माइनस एक्स कोस एक्स। सॉरी यहाँ पे क्या था, साइन था, तो साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू कोस एक्स और प्लस सी। अब बताइए कि ऑप्शन आप लोग का कौन सा मैच किया है। देखिए धड़ाक से मारिए ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन मैच किया है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर है कि एक्स साइन एक्स और माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ तक सी न लिखे के दे दिया तो कोई दिक्कत ना, अनिश्चित समाकलन के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, के या सी ABCD का क्वेश्चन। बिल्कुल विद्यार्थी ऑप्शन क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे मार दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर, चाहे तो कोई भी विद्यार्थी को जिनको चाहिए वो आवश्यकता हो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए अगले सवाल की हम बढ़ते हैं। सवाल को समझना बहुत बड़ी बात है,
जब तक नहीं समझेगा बना नहीं पाइएगा, गड़बड़ा दीजिएगा, समय ज़्यादा ले लीजिएगा। चलिए देखिए फटाफट से अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल है विद्यार्थी, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे कैसे क्लियर होगा। सवाल बोला है क्या कि 0 से 1 और e के पावर x इंटू डी एक्स। तो जब ex बताए थे आप लोग कि ex जो होता है से अपवाद है, ex क्या है, अपवाद है, यानी dc भी ex का ex से रह जाता है, इंटीग्रेशन भी x का ex से रह जाता है, कोई बात नहीं, ex का ex हो गया था। अब पावर जो है आपका 0 से 1 है, ऊपर का पावर है इसके पहले ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में, यानी के पावर एस के जगह पे 1 और ई के पावर एस के जगह पे क्या 0। अब बताइए कि ई के पावर 1 की जगह तो 1 ही ना रहेगा, लेकिन किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है उसका मान 1 होता है, अगर 2 के पावर भी 0 आ गया तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ई के पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 1, यानी ऑप्शन का होगा, ऑप्शन जो होगा आप लोग का e-1 ऑप्शन विद्यार्थी यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे मार दीजिए, एकदम सही हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ऐसे सवाल जो सवाल हम बता रहे विद्यार्थी टोटल पूछे गए हैं एग्जाम में, और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए फटाफट से। अगला सवाल क्या बोला है आप लोग के सामने, सवाल है अगला बेहद ही ईजी सवाल है विद्यार्थी, 0 से π/2 और क्या दे चुका है कि साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स x और होल dx। बताइए ना, इतना इजी सवाल पूछा, हमारे विद्यार्थी छोड़ेंगे ऐसे सवाल को नहीं ना। तो साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स x, जब साइन इनवर्स x रहे या कोस इनवर्स x रहे, मतलब दोनों इनवर्स में रहे, साइन भी और कोस में दोनों का थीटा सेम रहे, तो ऐसे स्थिति में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसका मान π/2 के बराबर होता है। π/2 के बराबर होता है, जब π/2 हुआ तो π/2 हमारा अंक हुआ, इसलिए अंक को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब बताइए कि π/2 का 2, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x होल पावर आपका आ गया 0 से π/2, π/2 का 2 हो गया। अब वैल्यू बैठा दीजिए, तो एस के जगह पे π/2, एस के जगह पे 0, ऊपर वाला वैल्यू प्लस में और नीचे वाला वैल्यू माइनस में, यही ना क्या हो गया तो π/2। अब बताइए कि π/2 में से 0 घटाइएगा या 0 जोड़िएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। तब पाई गुने पाई की जगह तब पाई स्क्वायर, और 2 गुने 2 की जगह तब 4। अब पाई स्क्वायर बटा जो है 4 आप लोग का आ गया। तो देखिए कि ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन विद्यार्थी धड़ाक से बी लगा दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, सबको आ रहा होगा समझ में। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाइयों के पास। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल है आप लोग सामने, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, d/dx बोला है, क्या बोला है कि डीसी तोड़ना है, tan इनवर्स और रूट अंडर है 1 - cos x और बट 1 + cos x दिया हुआ है। कैसे बनेगा बस देखते जाइए कैसे क्लियर होगा चुटकियों में। तो जब भी आपको सवाल आए तो पहले किसका क्रिया होता है, ब्रैकेट का क्रिया होता है। तो ये tan इनवर्स का tan इनवर्स आ गया, रूट का रूट हो गया। चलिए इतना बड़ा थीटा कहीं दिया जाता है, कैसे उजाड़ेंगे इसको देखिएगा विद्यार्थी। चलिए ना कैसे क्लियर करते हैं क्या, तो 1 - cos x दिया, मतलब 1 - cos का फॉर्मूला दिमाग लगाइए, तो 10th वाला नहीं 12th वाला होता है फॉर्मूला। तो 1 - cos का क्या होता है, 1 - cos का होता है कि 2 और माइनस है तो साइन इनवर्स, और यहाँ जब 2 नहीं है तो x/2 लगेगा। बेहद ही अच्छे तरीके से आप लोग को फॉर्मूला समझाएं। वीडियो आप लोग को फॉर्मूला अगर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा विद्यार्थी, अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो यहाँ पे 2 और प्लस है तो cos स्क्वायर, और जब यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ तो बटा में 2 लगेगा ही लगेगा। d/dx हो गया, tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया विद्यार्थी। अब 2 से 2 गया कट। अब साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या होता है, तो रूट अंडर tan स्क्वायर होगा आपका। अब बताइए आप लोग क्या कि स्क्वायर से रूटवा क्या होता है, तो कट जाता है, यानी स्क्वायर से रूट भाग गया तो tan x/2 बच जाएगा। अब क्या पढ़ें और भी, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट की हमें क्रिया करनी होगी ना, तो ब्रैकेट का ही हो रहा है। तो tan इनवर्स और tan है ये x/2 है, करने का मतलब कि tan इनवर्स से tan कट गया तो क्या बचेगा, x/2 बचेगा। अब जब x/2 हमारा बच ही गया है, और तोड़ना क्या है, तो तोड़ना है हमें dc, d/dx मतलब dc तोड़ना है।
तो DC x का, ये तो 2 हमारा आ गया तो 1/2 हो जाएगा, और x का DC क्योंकि ऊपर में एक छुपा हुआ तो 1/2 कर दिए, और x का DC पढ़े हैं 1, तो 1 गुने करेंगे 1/2, 1/2 हो जाएगा। और देखिए कैसे आंसर हुआ 1/2, आंसर कहाँ है विद्यार्थी, तो ऑप्शन बी में है। बी में आंसर छुपा हुआ, धड़ाक से मार दीजिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे विद्यार्थी क्या होगा। बेहद ही लाजवाब सवाल है, टोटल बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल बोला है क्या कि 0 से π/2, 0 से π/2 और साइन के पावर 9 x इंटू dx। तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिले ना, धड़ाक से 0 मार दीजिए, 0 मार दीजिए धड़ाक से। कैसे, तो ये ओल्ड फंक्शन इवन फंक्शन मतलब सम और विषम पे बनता है। क्या बनता है कि सबसे पहले f(x) मान लिया जाता है, इसे क्या कि f(x) मान लिया जाता है, 0 से π/2 दिया हुआ है और sin x। तो पूरा मत मानिए, सिंपल सब समझ लीजिए क्या कि अगर f(x) के है, f(x) बराबर जो आपका दिया हुआ है ना, तो f(x) का वैल्यू जो अगर माइनस में बैठाते हैं, थीटा को अगर माइनस कहीं बाहर चलाता है तो इसका वैल्यू 0 होगा। ये ओल्ड फंक्शन आ जाता है। क्या, ओल्ड फंक्शन। अगर f(x) के जगह पे माइनस बैठाने पर भी f(x) ही रह जाता है तो इवन फंक्शन आता है, मतलब सम फंक्शन होता है, और इसका बनाना पड़ता है आपका। तो जब भी आपको विषम पावर मिल जाए ना, तो एकदम धड़ाक से 0 मार दीजिए, बनाने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे साइन के पावर हो, कोस के पावर हो, tan का पावर हो, 7 हो, 8 हो, सॉरी 7 हो या 9 हो या 5 हो, 0 मार दीजिए। कैसे इसको क्लियर करेंगे, तो f(x) बराबर साइन के पावर 9, साइन के पावर 9 है और x दे चुका है, तो f के जब क्या बैठाएंगे, हमको पता करना है कि ओल्ड फंक्शन या इवन फंक्शन है, मतलब सम है या विषम है, तो माइनस बैठा देंगे। अब जब माइनस बैठाएंगे तो थीटे के जगह x के जगह पर ना बैठाना है, तो x के जगह पे पावर 9 माइनस में x दिया हुआ है। तो देखिए साइन, तो थीटा में पावर क्या पढ़े होंगे कि साइन में जो होता है थीटा माइनस रहता है तो माइनस आगे चलाता है, यानी माइनस और साइन एक्स का साइन एक्स है, लेकिन होल पावर आपका 9 है तो 9 लिख सकते हैं। यहीं पे हो जाता है। अगर प्लस में सम संख्या रहता है तो माइनस खत्म हो जाता, बनाना पड़ता, लेकिन विषम संख्या है इसलिए विषम संख्या रहेगा तो माइनस आपका रह ही जाएगा। और जब रह जाएगा तो देखिए विद्यार्थी क्या हो गया, क्या f(x) माइनस एक्स बैठाएं तो क्या आ गया कि माइनस आ गया, और f साइन के पावर 9x को क्या आप लिख चुके हैं f(x), यानी जब f(x) क्या बताए थे अभी जस्ट आप लोग के कि f माइनस एक्स बैठाएंगे, अगर f(x) आ गया तो ये सम हो जाता है ना, सम फलन, सम फलन बोलिए, और इसका बनाना पड़ेगा f, लेकिन f(x) माइनस बैठाएंगे, माइनस f(x) आ गया तो ये विषम होता है, और विषम होता है तो डायरेक्ट इतना बराबर क्या बैठा दीजिए 0। तो हमारा क्या आ गया, विषम फलन आ गया, और विषम के लिए क्या होता है 0 होता है। यानी आंसर देखिए कि ऑप्शन कहाँ है आप लोग का, ऑप्शन विद्यार्थी ऑप्शन बी। ऑप्शन कहाँ है, तो बी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि जितने भी इस टाइप का सवाल पूछे, अगर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप लोग से क्लियर कर दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं सवाल को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए विद्यार्थी आप लोग, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर लेकर के अगले टॉपिक में हम, अगले वीडियो में आप लोग को बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी के आज के लिए जय हिंद।